अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम लोग अभी लाहौर में ही हैं और कुछ ही दिन रह गए वापस जाने में, तो आजकल ना बिज़ी चल रहा है। कुछ काम भी हैं, कुछ लोगों से मिलना है और पैकिंग भी करनी है। इस बार मैंने सोचा है कि 2 दिन पहले ना मैं सारी पैकिंग वगैरह हर चीज़ जो है ना वो डन कर लूँगी, ताकि लास्ट टाइम की तरह ऐसे ना हो। क्योंकि पिछली बार मुझे याद है हमारी फ़्लाइट थी रात 3 बजे की और मैं 1 बजे तक जो है ना वो पैकिंग कर रही थी, तो काफ़ी टेंशन होती है फिर इस तरह से। बस सिचुएशन इस तरह की हो गई थी लास्ट टाइम कि मुझे ये सब करना पड़ा, लेकिन इस बार इंशाल्लाह मैं 2 दिन पहले सब कुछ डन कर लूँगी। तो बस अभी हम जा रहे थे किसी के घर और आपको साथ लेके चलती हूँ, आगे फिर क्या क्या करते हैं वो सब दिखाती हूँ। ये देखें जी, हमारे मुल्क में बिजली है तो बहुत महंगी, लेकिन ये डेकोरेशन वगैरह करना बहुत ज़रूरी है हुकूमत के लिए। खैर हम लोग अभी मुजंग जा रहे थे और ये आबिद मार्केट है, यहाँ से सारी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह मिलती हैं। थोड़ा सा आगे जाएं तो बहुत अच्छी खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। समझ लें कि एक फ़ूड स्ट्रीट है यहाँ पे और बहुत मशहूर चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं खाने के लिए। लाहौर की जो असल ब्यूटी है ना वो इन तंग गलियों में और पुराने मकानों में, जिनकी वैल्यू हमें पहले तो नहीं होती, लेकिन जब आप दूर जाते हैं अपने मुल्क से, अपने शहर से, तो फिर आपको वो चीज़ें याद आती हैं और जब आप इतने अरसे के बाद उन्हें देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा फ़ील होता है। एनीवेज़ हम लोग अभी हैदर के फ्रेंड्स की तरफ आए थे। ये बहुत ही पुराने फ्रेंड्स हैं हैदर के। जब मेरी नई शादी हुई थी ना तो हम ऑलमोस्ट डेली यहाँ पे आते थे। हैदर तो अपने फ्रेंड्स के साथ होते थे और मैं आंटी के साथ बैठ के ना गपशप करती थी, तो बहुत पुराना और अच्छा ताल्लुक़ है हमारा इनके साथ। अब जब पुराना टाइम याद करते ना तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। खैर यहाँ से वापसी पे हमने रास्ते में से फ़ालूदा खाया जो काफ़ी फ़ेमस है यहाँ का। और दिन ही कदर ले आएगा। नहीं सर, और दुकान ही नहीं है यार। अच्छा 2 प्याले। हाँ जी। अच्छा 2 प्याले कुल्फी वाले, लेकिन अंगूठा देख बाहर। अंगूठे बाहर। हाँ यूं डाल के ना लाइन नीचे से। ट्रे होगी। वो लास्ट टाइम बंदा लेके आया, उसने अंगूठा अंदर डाला हुआ था। वो ट्रे होगी। हाँ खाना है यार, गम तो नहीं खाना। वो ट्रे होगी। और ढक के लाई जी सर। ऊपर, और उसको ऊपर से उंगलियां डाली, ठीक है। और चमचे पे 3। हाँ आ रहा है शहजादा। हाँ जी आ गए हो। फ़ालूदा अच्छा था इनका। मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक रही, लेकिन हैदर की तबीयत नेक्स्ट डे काफ़ी ख़राब हो गई और ड्रिप भी लगी थी उनको। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। पहला बच्चा। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। तो जनाब ये हमारा लास्ट डे था पाकिस्तान में। रात में हमारी फ़्लाइट थी और मैं अभी टेलर के पास जा रही थी। कुछ कपड़े मैंने 2 दिन पहले ही दिए थे टेलर को स्टिच करने के लिए ना, तो वही लेने जाना था मैंने। और बारिश भी हो रही थी, लेकिन ज़रूरी थे कुछ काम करने, तो शुक्र है हो गए थे सब चीज़ें टाइम पे। पैकिंग तो मैंने इस बार पहले से ही कर ली थी, बस जो फाइनल वाली पैकिंग होती है ना वो आपको पता है कि लास्ट मोमेंट तक ही चलती है। खैर शाम में हम डिनर के लिए इनवाइटेड थे, तो वहाँ आए थे। अभी हम लोग आए थे, ये विलेज रेस्टोरेंट है सॉल्ट एंड पेपर वालों का। तो सबसे अच्छा जो बफे था ना मुझे यहाँ का लगा है। सताए में भुलाए में मेरी झूठी मुट्ठी अब मोस्टली रेस्टोरेंट्स में ना लाइव कुकिंग का ही सिस्टम शुरू हो गया, लेकिन ये जो विलेज रेस्टोरेंट है ना, आई थिंक यहाँ सबसे पहले इन्होंने ये सिस्टम शुरू किया था। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फ़्रेश ही बनी हुई हों तो अच्छी लगती हैं। तो कुछ चीज़ें ये फ़्रेश बना रहे थे, बहुत सी चीज़ें उन्होंने पहले से प्रिपेयर करके रखी हुई थी। यहाँ पे ये देसी आइटम्स थे सारे। असल में विलेज में ना आपको प्योर देसी खाना मिलता है
और बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें भी मिलती हैं, और वो कुकिंग जो हम घर में करते हैं वो भी यहाँ पे मिलती हैं चीज़ें। यहाँ पे करेले खाए थे मैंने जिनमें कीमा भरा हुआ था और वो बहुत टेस्टी थे। इसके अलावा मटन कढ़ाई भी इनके टॉप पे थी, बाकी हलीम, निहारी, पाए, फुल वैरायटी थी और सब चीज़ें ही मज़े की थी। इस साइड पे सारा बारबेक्यू था और दूसरी साइड पे कुल्फ़ी, गोलगप्पे, पान, मतलब हर चीज़ यहाँ पे मौजूद थी। और कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जिन्हें देख के बचपन की यादें ताज़ा हो गई, अभी दिखाऊंगी आपको। लाहौर में मैं बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में गई हूँ, लेकिन मुझे विलेज का बुफ़े सबसे अच्छा लगा। इसके अलावा मुल्तान में मुझे चाय खाना की हाई टी बहुत पसंद आई, और कराची में ना लाल किला जो था वहाँ का बुफ़े मुझे बहुत अच्छा लगा था। अभी रात के कोई 8-9 बज रहे थे और हमारी फ़्लाइट जो है ना रात 1 बजे की थी। तो यहाँ डिनर पे आने से यह कि सबसे मुलाकात हो गई, अच्छा टाइम गुजर गया, वरना इसके बाद तो अफरा तफरी ही हो गई थी। और बहुत एहतियात से खा रहे थे हम लोग क्योंकि ट्रैवल करना था। बस जाते जाते मैंने सोचा कि गोलगप्पे भी चख लेती हूँ, वरना बाद में फिर अफसोस होता है कि वो चीज़ तो हमने ट्राई ही नहीं की। तो जो दिल करे वो कर लेना चाहिए, लेकिन लिमिट में रह के। और लास्ट ईयर तो मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी थी, लेकिन इस बार ये कि बफ़े ये वो खाना पीना जो ना खूब अच्छी तरह से हुआ है। चिड़िया ये होता क्या है? इसको गड्ढा बोलते हैं। सबसे पहले ज़माने की कैंडियाँ ही हुई, जिस तरह बच्चे आजकल लॉलीपॉप खाते हैं ना, पहले ज़माने का ये लॉलीपॉप शुगर का बनता है। कुछ ज़्यादा उम्र का भी भाई होएगा ना, वो ये क्या मैंने बचपन में खाया है। अच्छा, यहाँ का सिटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी डिफरेंट है, थोड़ा गांव वाला टच दिया हुआ ना इन्होंने, तो अच्छा लगता है देख के डिफरेंट सा। खैर यहाँ से हम सीधे घर गए और घर जाके हमने सारा सामान वगैरह फ़ाइनल किया और ख़ुद भी रेडी हो गए। और अली ने ना यहाँ से एक एरोप्लेन लिया था ये वाला, और ये आपको पता है यूएसए साथ गया था। एयरपोर्ट हम लोग टाइम से ही पहुँच गए थे, लेकिन सामान हमारा नहीं आया था अभी तक। असल में पिकअप में था सामान, और वो रास्ते में ना ट्रैफिक में कहीं स्टक हो गई क्योंकि गैस स्टेशन पे रुकी थी वो, और हम लोग सीधे यहाँ एयरपोर्ट पे आ गए थे। तो बस थोड़ी टेंशन भी हो रही थी कि सामान टाइम से पहुँचे, क्योंकि रश भी इतना ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा फ़्लाइट्स थी इस टाइम पे। तो यही थोड़ी टेंशन होती है कि आप टाइम से जो है ना अंदर चले जाएं। फाइनली सामान हमारा सारा पहुंच गया था टाइम से, और बैग्स भी हमारे काफ़ी ज़्यादा थे। असल में गिफ्ट्स इतने मिले और शॉपिंग वगैरह भी की थी ना, तो 2 बैग्स मैंने एक्स्ट्रा बनाए थे। फिर अब सब लोग ना यही दुआ कर रहे थे कि हमारा सारा सामान खैर खैरियत से घर पहुंच जाए, क्योंकि लास्ट ईयर भी आपको पता है एक बैग हमारा गुम हो गया था। बैग्स तो खैर हमारे 3 मिसप्लेस हो गए थे, वो हमें मिल गए थे वापस, लेकिन एक बैग जो हमारा लंदन एयरपोर्ट पे उनकी मिस्टेक की वजह से लोड नहीं हुआ था ना, वो हमें नहीं मिला था। कोशिश तो हमने बहुत की थी, उनको ईमेल्स भी की, हेल्पलाइन पे भी फ़ोन किए, लेकिन जो चीज़ किस्मत में ना हो ना वो नहीं मिलती। एनीवेज़ अभी हम लोग प्लेन में एंटर हो चुके थे। हम कतर एयरवेज से ट्रैवल कर रहे थे, जो कि अच्छा रहा था हमारा सफ़र। हमारी कनेक्टेड फ़्लाइट थी। पहले हमने दोहा जाना था, वहाँ पे हमारा ले ओवर था 3 आवर्स का, और उसके बाद हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट थी यूके के लिए। अच्छा, वापसी का सफ़र जो है ना वो बहुत डिफरेंट होता है, वरना जब हम पाकिस्तान आ रहे होते हैं वहाँ से, तो हमें एक्साइटमेंट होती है अपने मुल्क में जाने की, अपने प्यारों से, अपनी फैमिली से मिलने की खुशी होती है। और वापसी पे ये है कि आप थोड़े उदास होते हो, एक तो अपने मुल्क को छोड़ के जा रहे होते हो और सोच रहे होते हो कि पता नहीं दोबारा कब आएंगे, आना नसीब भी होगा या नहीं। इसके अलावा अपनी फैमिली से, अपने प्यारों से भी दूर जाने का दुख होता है, एक उदासी होती है। स्पेशली अगर आपके पेरेंट्स हो ना पाकिस्तान में, तो वापसी के सफ़र में आप उन्हीं के बारे में ही सोच रहे होते हैं। ये फीलिंग्स ना वही लोग ही समझ सकते हैं जो ये सब एक्सपीरियंस करते हैं। बस परदेसियों की अपनी ही ज़िंदगी होती है, अपनी ही कहानी होती है। खैर रास्ते में अभी इन्होंने हमें ब्रेकफास्ट जो है वो सर्व किया था, क्योंकि टाइम कुछ बीच में ही हो रहा था, रात थी लेकिन सुबह होने ही वाली थी, इसीलिए इन्होंने नाश्ता सर्व कर दिया। तो नाश्ते में एग था, इसके अलावा सॉसेज था और कटलेट्स थे, फ्रूट्स थे फ्रेश, और इसके अलावा डिज़र्ट भी था। बच्चों ने तो बस थोड़ा सा ही टेस्ट किया था, पता नहीं बच्चों को क्यों नहीं पसंद आता प्लेन का खाना, वरना मुझे तो जो भी मिलता है सब अच्छा लगता है। खैर थोड़ा बहुत खाने के बाद ना हम सब सो गए थे, और फ़्लाइट हमारी ये इतनी लंबी नहीं थी, तकरीबन 4 आवर्स की थी, और उसके बाद हम पहुंच गए थे दोहा एयरपोर्ट। और दोहा का जो एयरपोर्ट है ना ये बहुत खूबसूरत है, इतना बड़ा है और इतना प्यारा है। आप जिस साइड से एंटर होते हैं ना, वहाँ से आपको डिफरेंट ही लोकेशन मिलती है। हम लोग पहले कई बार आए हैं दोहा एयरपोर्ट, लेकिन ये वाली साइड तो मैंने देखी ही नहीं थी इससे पहले। बिल्कुल ऐसे फील हो रहा था जैसे आप जंगल में आ गए हो, और जंगल भी ऐसा जो वेल मेंटेन्ड हो।
यहाँ एयरपोर्ट पे चलना बहुत पड़ता है और वो भी अच्छा है क्योंकि फ़्लाइट में बैठ के भी आप थक जाते हैं, तो चलने फिरने से ज़रा ब्लड सर्कुलेशन होती है, तो आपको उस तरह से थकावट फ़ील नहीं होती, आप फ्रेश हो जाते हैं। अच्छा, वापसी के सफ़र में ना किसी बच्चे की तबीयत भी लाजमी ख़राब होनी ही होती है। लास्ट ईयर आयतल को फ़ीवर था, इस बार शुक्र है कि वो ठीक थी, लेकिन अमान की तबीयत ख़राब थी। उसके ना दांत में दर्द हो रही थी कुछ दिनों से। हालांकि डेंटिस्ट पे भी हम लेके गए, लेकिन डेंटिस्ट ने कोई ख़ास दवाई वगैरह नहीं दी। उसने यही कहा कि विजडम टूथ जो है इसका वो आ रहा है, तो उसकी वजह से इसको पेन हो रही है। तो था ये कि उससे कुछ खाया नहीं जा रहा था, इवन कि लिक्विड भी बहुत मुश्किल से ले रहा था, और कुछ ज़्यादा ना खाने की वजह से ना उसको वीकनेस भी फ़ील हो रही थी। लेकिन शुक्र है कि सफ़र हमारा अच्छा जा रहा था। और यहाँ पे मैं आपको ये वाटरफॉल दिखा रही थी, इतनी खूबसूरत लग रही थी, दूर से लग रहा था कि कोई इफ़ेक्ट है, लेकिन जब मैंने पास जाके देखा तो फिर पता चला कि ये रियल वाटर है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। एनीवेज़, ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी बहुत जल्द USA के व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।